लाल कुआं बिंदुखता में कार रोड के पास चल रहे भूमि विवाद प्रकरण में अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाजसेवी इंद्रपाल आर्य की एंट्री हुई है। साथ ही अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार और सर्व श्रमिक कल्याण संघ के अध्यक्ष उमेद राम सहित कई अन्य पीड़ित व्यक्ति भी सामने आए हैं। साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं एससी समाज के लोगों ने उक्त भूमि विवाद प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये ज़मीन मैंने 2011 में श्री ललित पंत जी से खरीदी थी और ललित पंत जी ने जब मेरे को ज़मीन बेची थी तो उन्होंने मेरे को 2 स्टाम्प पेपर दिए थे। जो मेरे पास ज़मीन है वर्तमान में वो 20 बाई 40 स्क्वायर फुट की है। तो जब ललित पंत जी ने मेरे को प्लॉट बेचा था तो उन्होंने मुझे 2 स्टाम्प दिए थे। पहला जो आगे की तरफ 20 बाई 30 का है वो उन्होंने वीरेंद्र सिंह दानू जी से ख़रीदा था, ठीक है। दूसरा जो पीछे का 20 बाई 10 का प्लॉट है उस पर ताराचंद नागरिक जी के साइन है। तो वो कुल मिलाकर के 20 बाई 40 का जो प्लॉट है वो 2 हिस्सों में था। वो ललित पंत जी ने मेरे को 2011 में मैंने उनसे ख़रीदा था। पिछले साल दशहरे के दिन मैं वहाँ पर अपना भूमि पूजन करने के लिए गया। मैंने सोचा था वहाँ पर एक थोड़ा सा एक कमरा बना करके वहाँ पर कुछ रहने का इंतज़ाम किया जाए। तो जिस दिन मैंने वहाँ पर गृह प्रवेश के भूमि पूजन किया था, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग आए हुए थे, अड़ोस पड़ोस के भी बहुत सारे लोग थे। वो लोग भी सामने खड़े होकर के देख रहे थे। उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं कहा। हमने अपने भूमि पूजन किया। उसके बाद अगले दिन जब मैं वहाँ पर अपना ज़मीन की नाप जोख करने के लिए गया था कि यहाँ पर से पिलर लगेगा, यहाँ पर से पिलर लगेगा, तो इतने में वो राजकुमार आगरी जी आ गए। वो बोलने लगे, नहीं ये ज़मीन मेरी है, आप कैसे बना रहे हो। तो मैंने उनको, जो मेरे पास कागज़ उपलब्ध थे, मैंने उनको कागज़ दिखाए। बोले नहीं, हम ऐसे कागज़ों को नहीं मानते, आप मेरे बाप का लिखा हुआ कागज़ दिखाओ। तो मैंने उनके बाप का लिखा हुआ भी कागज़ दिखाया, तब भी वो मानने को राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन मेरे पिताजी ने बेची ही नहीं है, आप मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो। वास्तविक रूप में वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है। कांग्रेस नेता और समाज सेवी इंद्रपाल आर्य ने कहा कि ये सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, मगर कहीं पर कोई व्यक्ति अनुसूचित समाज का सहारा लेकर गलत काम करता है, साथ ही कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं तो वो उसका बहिष्कार करते हैं। उन्हें बिंदुखता में किरण डालाकोटी सहित कई अन्य लोगों की जमीन, जिस पर राजकुमार आगरी ने और भूमि बताने वाले प्रकरण में कहा है कि उक्त मामले में कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मगर मौके की स्थिति और दस्तावेजों को देखकर लगता है कि एससी समाज के व्यक्ति मिलकर अन्य लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और जो सही है उसे न्याय मिलना चाहिए। मैं इसलिए आज प्रेस वार्ता करने का मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो आज एक समाज को टारगेट करके अपनी जो रोटी सेक रहे हैं, जो लोग राजनीति खेल रहे हैं, जो लोग कई लोगों को बुला कर इसको थोड़ा टूल दे रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं तो ये काम अच्छा नहीं है। आप केवल जड़ तक पहुंचिए, क्या सच्चाई है उस पर जाइए और इस तरीके से दलित समाज को और या शिल्पकार समाज को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार, सर्व श्रमिक कल्याण संघ के अध्यक्ष उमेद राम, कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण धपोला ने अपने अपने वक्तव्य में कहा है कि जिस भूमि पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है उसे कुछ सफेदपोश राजनीतिक लोग तूल देने का काम कर रहे हैं, जबकि धरातल पर परिस्थिति कुछ और ही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कहीं पे भी दलित उत्पीड़न की घटना होती है, गुड्डी पांडे वाला मामला हो, जगदीश वाला मामला हो, या समाज में आप देखेंगे बिंदुखत्ता में जितने भी मामला, प्रगतिशील युवा संगठन हमेशा आंदोलन करता आया है और दलित के साथ ऐसा हुआ तो सर्वप्रथम हम खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ज़मीन है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये मामला दलित वाला नहीं है। इसमें एक परिवार दलित है, विक्रम पाल आर्या जी हैं, उनकी ज़मीन पर भी पहले इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, मतलब कब्जा करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। तो ये मामला मतलब कुछ भू माफिया हैं जो वास्तव में वो इसको दलित वाला मामला बना के ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं। किरण डालाकोटी के नाम का जिक्र करते हुए लक्ष्मण धपोला ने कहा कि जो व्यक्ति आपदा के समय अपनी कई बीघा भूमि गरीबों को दान कर सकता है वो दूसरे की भूमि पर कब्जा करे, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। शासन प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो हमने एक नया वीडियो देखा उसमें संध्या डालाकोटी, किरण डालाकोटी का उसमें नाम उजागर हुआ है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति राजकुमार दलित समाज का है, यदि राजकुमार उत्पीड़ित होता है, दलित समाज को के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई जो है उसके साथ गलत होता है, तो सबसे पहले हम राजकुमार के साथ खड़े हैं। यदि दलित के नाम पर रोटी सेकने का काम किया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है, तो हम जो है दलित उसके भी खिलाफ रहेंगे। देखिए, इस पे सवाल अभी डालाकोटी जी का नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3 व्यक्ति
यहाँ पर पहले से पीड़ित हैं, जिनको ज़मीन उसके पिताजी ने, राजकुमार के पिताजी ने बेच दिया था और वो ज़मीन उन व्यक्तियों के कब्जे में है जिसमें हमारे दलित समाज के भी व्यक्ति हैं। मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया में जो कुछ दिन पहले जो खबरें छपी थी कि एक दलित के ज़मीन जो है कब्जा किया जा रहा है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये है, ये मामला पहले से भी खोलिया जी की ज़मीन है, वहाँ पर राणा जी की है, 3 व्यक्ति पहले से ही हैं और चौथी ज़मीन जो है संध्या डाला कोटी की है। जो बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है 6 परिवार को जो अपनी खरीदी हुई ज़मीन दान में दे सकते हैं, वो कैसे किसी की ज़मीन को कब्जा कर सकते हैं। और ये हमारे समाज के जो अनुसूचित जाति समाज है उसको एक बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जो जीवन खोलिया शहीद हुए थे देश सेवा में और उनके पिताजी ने जो है उनके अपने पोते के नाम से जो है वो ज़मीन खरीदी थी, ऐसे शहीद परिवार को जो है बदनाम किया जा रहा है। और जो हमारे समाज को बिंदु खत्ता के अंदर शिल्पकार समाज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये बदनाम ना किया जाए। लेकिन ये हम भी बिंदु खत्ते के अंदर रहते हैं, हम हर कहीं दलित के साथ जो भी उत्पीड़न होता है हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन ये समाज हमारे साथ, सर्व समाज एकजुट होकर हमारे साथ में काम करता है। हमारे बिंदु खत्ते के अंदर दलित समाज के साथ कभी ऐसे ज़मीन संबंधी कोई आज तक न विवाद हुआ है ना आगे को होगा। ये आरोप गलत हैं। यहाँ पर अगर इनके साथ में अगर शासन प्रशासन को जो है इनके निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और जहाँ तक है हम इनके साथ खड़े हैं, वो उनका कहना है कि दलित परिवार ज़मीन पर आए, मतलब मैदान पर आएगा, लेकिन हमारा कहना स्पष्ट ये कहना कि हमारा दलित परिवार इनके साथ में सपोर्ट पर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये जो है गलत जो व्यक्ति समाज को बदनाम करने की साजिश जो रच रहा है, उस व्यक्ति को हमारा अनुसूचित समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा।